इंतहाई ज़्यादा ना अमेरिकनाइज्ड एक्सेंट्स को इतना ओवर ग्लोरीफाई किया जा रहा है। स्कूल में तो होता ही है, स्कूल के बाहर भी। ये हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं है। कुछ आप स्कूल्स भी हैं वहाँ पे कहते हैं उर्दू बोलने पे फाइन कर देते हैं। कितनी बुरी बात है। अंदाज़ा लगाएं। और अच्छा, अब ये थोड़ी नुआंस बात है। हम कहते हैं कि कितनी तेज अंग्रेजी बोलता है बच्चा यार, उन्होंने तो फलाने दा पुत्री वेखे ओए होए होए, हेलो सर हाउ आर यू, इतनी टेढ़े एक्सेंट वाला अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छा फाइन। एक उस्ताद हैं अहमद जावेद साहब, लाहौर एकेडमी के हेड रहे, पता नहीं अभी हैं कि नहीं, लेकिन बहुत मुल्क के कुछ पढ़े लिखे लोगों में से एक अहमद जावेद साहब। बहुत साल पहले एक दफ़ा मैं उनकी बैठक में बैठा हुआ था, तो वहाँ भी यही बात उठी इसी मौजू के आसपास, वेस्टर्न चीज़ों के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक लाइट नहीं ले सकते किसी से, अगर आपने लाइट उठानी है। उन दोनों एलईडीज नहीं होती, तो उन्होंने कहा था आपको पट्टी फिटिंग भी लेनी है, आपने चोक भी लेना है, यू हैव टू इम्पोर्ट द एंटायर सिस्टम। तो ये नहीं हो सकता कि हम एक्सेंट ले लें और बाकी चीज़ें छोड़ दें, फिर हम सोच भी इम्पोर्ट करते हैं। वी डोंट सिंपली इम्पोर्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैरिंग अ कल्चर। सो व्हेन यू अडॉप्ट समवन्स लैंग्वेज, यू आर अडॉप्टिंग देयर कल्चर। और हमारे यहाँ फिर मसाइल इस बात पे नहीं होते कि हमारे बच्चे अंग्रेजी फर नहीं बोलते, कि कमाते अच्छा नहीं है। नोप्स, ज़्यादातर हमारे मसाइल जो थेरेपी में भी आते हैं, पेरेंटिंग को भी आते हैं, कि हम अपनी इकदार से दूर हो गए हैं, जिसको फिर कुछ लोग कहते हैं जी ये दीन से दूर हो गए हैं। तो द प्रॉब्लम इस कि हम जो हमारा अपना वैल्यू सिस्टम है वो इससे इतने डिवोर्स्ड हो गए हैं कि आप बाकी सब्जेक्ट्स का ओ लेवल्स देख लें तो उसमें ठीक ठाक रिगरस होता है, लेकिन उर्दू के अंदर बच्चों के जिस रफ्तार से एज आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे ओ लेवल्स में, वो दैट इज़ लाफेबल, कि जिस कदर आसान क्राइटेरिया बना के उर्दू बस टपा रहे हैं कि बच्चे, मुझे जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे तो नहीं, जो यंगस्टर्स हैं वो मुझे कहते हैं कि मेरे अल्फाज भी समझ नहीं आते, जबकि मैं कोई ख़ास उर्दू दान नहीं हूँ, आम सा आदमी हूँ, लेकिन नहीं समझ में आते। बस डिमांड एंड सप्लाई की बात ही है कि जाहिर है कि अब लोगों पढ़ा लिखा समझते हैं ज़्यादा, जो थोड़े बहुत अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल कर ले, तो वो माँ बाप भी कहते हैं कि मेरा बच्चा क्यों लेफ़्ट आउट फील करे, फोमो ना हो जाए कि मेरे बच्चे को अंग्रेज़ी नहीं आती, कोई जाहिल ही ना कह दे। बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स खुद लेफ्ट आउट फील करते हैं अगर उनका बच्चा अंग्रेज़ी ना बोल पा रहा हो। हाँ, ये भी वैसे रेलेवेंट पॉइंट यही है कि उनको अपनी रेपुटेशन का ज़्यादा ख्याल है। हाँ जी, लेकिन बच्चों के फिर जो रवैये में जो एपैथी आती है, फिर जो डिस्टेंस आता है, मैंने अर्ज़ किया ना, फिर कल्चर सारे का सारा आ रहा होता है। फिर हम एक तरफ उसी बच्चे से डिमांड करें कि तुम ताबेदार बीबा बच्चा भी बनो, पेरेंट्स की बात भी सुनो, आगे से चूंचा भी ना करो, नज़रें झुका के रखो, कंधे गिरा के रखो, लेकिन हम कहते बी कॉन्फिडेंट एंड बी बोल्ड और अंग्रेजी फर बोलो और वो चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट कर लो। इसका बैलेंस सीखते सीखते बच्चों को भी टाइम लग जाता है।